हे गाइस, आज का पहला पब्लिशर का कोड लिखना सीखेंगे। तो अब आज के पब्लिशर के कोड में मैं दो टाइप के काम कराऊंगा। एक बार मैं पब्लिश कर रहा हूँ, जस्ट वन टाइम पब्लिश, यानी मैंने एक बार बोल दिया, सामने वाले में उस टाइम पे सुना नहीं सुना मुझे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, सामने वाला जब आएगा जब सुनेगा, तो इस तरह से दो प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। तो पब्लिशर क्या होता है? देखो, पब्लिशर को हमने सिंपल समझा, दो नोड हैं आपस में बात करना चाहते हैं, टू नोड्स हैं आपस में बात करना चाहते हैं। तो जो नोड डेटा भेजा है, जो नोड बोल रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्पीक कर रहा है, उसे बोलेंगे पब्लिशर। जो दूसरा नोड डेटा भेजा, नोड वन ने डेटा भेजा, दूसरा नोड ने डेटा सुना, उसे बोलेंगे सब्सक्राइबर्स। क्या? सब्सक्राइबर, जो लिसनिंग कर रहा है, जो लिसनिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों, एक डेटा भेजा है, दूसरा डेटा सब ले रहा है, तो ये दोनों किसके थ्रू ये काम आपस में कर रहे हैं, उसे बोलते हैं टॉपिक, यानी टॉपिक के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये जस्ट बेसिक आइडिया आपको फिर से मैं रिवाइज किया, पहले से पढ़ा चुका हूँ, इसलिए अब मैं पहला कोड लिखना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आपको अपने पैकेज के अंदर एक पैकेज नाम की ही सेम फाइल होगी, फोल्डर होगा, उसको ओपन करना है विजुअल स्टूडियो में, और उसके बाद करना है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट, फाइल का नाम लिख रहा हूँ फर्स्ट रॉस पब डॉट पी वाई, ये मेरी फाइल का नाम है। अब मैं कोड लिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट सेटअप बताया था। यहाँ पे इन्वायरमेंट सेटअप मैंडेटरी नहीं है, अगर आप करते तो कभी भी रन कम आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कई बार आने लगते हैं, तो इसलिए इन्वायरमेंट सेटअप मेरे साथ कर लीजिए। पाइथन 3, ये मेरा पाइथन 3 का इन्वायरमेंट सेटअप हो गया। अब मुझे किस पे काम करना है? रॉस 2 पे काम करना है। रॉस 2 पे काम करना है तो किस पे? हमारे सारी चीज़ें, लाइब्रेरीज, जितनी लाइब्रेरीज हैं, डिपेंडेंसीज हैं, वो किसके अंदर डली हैं? आपकी RCLPy के अंदर। RCLPy को क्या बोलते थे? रॉस क्लाइंट लाइब्रेरी फॉर पाइथन। पाइथन के लिए क्लाइंट लाइब्रेरी है, जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसियाँ आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे नोट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है किसके बीच में हो रहा है? एक्चुअली नोट के बीच में हो रहा है, टॉपिक के थ्रू हो रहा है, पर किसके बीच में हो रहा है? नोट के बीच, नोटों के बीच में हो रहा है। तो फ्रॉम RCLPy नोट से हमें क्या, RCLPy डॉट नोट से हमें किसको निकालना है? नोट को निकालना है, इंपोर्ट नोट। अब ये हो गया। अब जो दो नोड आपस में बात करना चाहते हैं, तो क्या, किस टाइप की बात करना चाहते हैं, यानी क्या मैसेज होगा? तो इस समय मैं जो काम करना चाहता हूँ, तो सिंपल बोलूँगा, हे आई एम पब्लिशर। क्या लिखने वाला हूँ? हे आई एम पब्लिशर। इसके लिए तो ये किस टाइप का मैसेज है? स्ट्रिंग टाइप का। तो फिर मुझे क्या करना? फ्रॉम एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, एग्जाम्पल इंटरफेस, ये क्या था? पैकेज का नाम। एग्जाम्पल इंटरफेस से डॉट MSG, एग्जाम्पल इंटरफेस डॉट MSG से इंपोर्ट करना है किसको? मुझे स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग के लिए मैं क्या किया? जस्ट सिंपल इतना मुझे करना है। क्या करना है? एग्जाम्पल इंटरफेस से, एग्जाम्पल अंडरस्कोर इंटरफेसेस से मुझे सिंपल से स्ट्रिंग को क्या करना? इंपोर्ट करना, क्योंकि मैं किस पे काम करना चाह रहा हूँ? स्ट्रिंग पे काम करना चाह रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ मेरे हिसाब से शायद क्लियर हो गई होगी, जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था। अब देन जब ये चीज़ हमारी हो जाएगी, तो हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है? अब हम एक्चुअली अपने प्रोग्राम पे शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह कहाँ पे प्रोग्राम से शुरुआत करता था? मेन से। इफ नेम इक्वल इक्वल, और यहाँ पे क्या करना है? मेन। अगर नेम इक्वल इक्वल, मेन से शुरुआत होती है प्रोग्राम की, हमने मेन से शुरुआत करी प्रोग्राम की, और मेन को कॉल कर दिया। अब मेन कॉल हो गया, तो मुझे मेन फंक्शन को लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे काम किस पे करते थे? एक्चुअली मेन फंक्शन को लिखूंगा, और फिर इसके बाद मैं क्लास को कॉल करूँगा, नेम। अब क्या होता है, मेन में मैंने अभी जो मेन भेजा है, फंक्शन को कॉल किया है, वो किस टाइप का है? उसमें कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं है, तो इसमें लिखूंगा आर्क्स इक्वल टू मेरा हो गया। अब एक्चुअली क्या करना है, मुझे नोट को बनाना है, तो RCLPy डॉट इनिट, RCLPy से इनिट तो निकाल, इनिट मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे लिखूंगा आर्क्स इक्वल टू आर्क्स, मतलब यहाँ पे जो भी नोड का नाम आएगा, आर्गुमेंट्स आएंगे, वो नोड का नाम हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब नोड का नाम यहाँ पे तो नहीं आया, मैंने सिर्फ इनिट निकाला, इनिशियलाइजेशन करना है, जो वैल्यू आएगी नोड की, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये मैंने करने के बाद आपको ये सिंपल सी चीज़ें हो गई। अब देन मुझे क्या करना है, वेट, इस चीज़ को हम यहाँ पे पाइथन पे याद रखना, इंडिटेशन एरर नहीं आनी चाहिए।
तो ये आप ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे एक्चुअली एक नोट बनाना है। तो नोट के लिए मैंने क्या किया, क्लास को कॉल करूँगा। तो मैंने क्लास मान लो बना ली, नोट के लिए क्लास बना ली। तो मैंने क्लास लिखा, क्लास पब, ये मेरे क्लास है। अब मुझे क्लास पब है, इस पे जो वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, स्पिन को देखना है, क्योंकि स्किन को क्या करना है, होल्ड करके रखना है। तो मैंने क्या, स्किन को ये, स्पिन को ये वैल्यू दे दी। तो ये क्या करेगा, स्किन को होल्ड करके रखेगा। स्पिन मतलब होता है स्पिन, अपने आप कंटिन्यूस रेट पे उसको स्पिन करता रहेगा, जिससे स्किन क्या रहेगी, होल्ड रहेगी। तो स्पिन मैंने लिख दिया। अब देन मुझे क्या करना है, ये जैसी चीज़ हो जाएगी देन मुझे इसको शट डाउन कर देना है। तो मैंने लिखा RCL पाई शट डाउन। जैसे स्पिन करते रहेगा, जब मुझे काम करना बंद करना होगा तो उसके बाद मैं शट डाउन कर सकता हूँ। अब मेरा ये चीज़ तो हो गई। अब मुझे बनाना है क्लास। क्लास बनाने के लिए मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले आपको क्लास लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है, जो मैंने क्लास का नाम, जिस नाम से मैंने कॉल किया था क्लास पब नाम से, तो मैंने क्लास का नाम क्या रखा है, क्लास पब, ये मेरे क्लास का नाम है। देन इसको मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मेरा क्या आएगा, नोड, क्योंकि नोड को सबसे पहले तो मैं नोड को ही बनाऊंगा। तो नोड को बनाया। देन मुझे क्या करना था, अब यहाँ पे लिखना था डेफ इनिट। मैंने जो आपको बताया था पहले से, डेफ डिफाइन करना है इनिट, इसको इनिट को इनिट किया। देन मुझे ये इनिट हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, सेल्फ फंक्शन को, बाय डिफॉल्ट होता है ये कंस्ट्रक्टर होता है। इनिट क्या है, कंस्ट्रक्टर की तरह काम करते हैं। कंस्ट्रक्टर ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो, जब आप क्लास को कॉल करेंगे ये बाय डिफॉल्ट अपने आप चल जाएगा। अब यहाँ पे सुपर कीवर्ड था। सुपर कीवर्ड क्या था, अपने क्लास को रेफर कर, किसके, पेरेंट क्लास को रेफर करता था। पेरेंट क्लास को रेफर किया, इसमें नोड को रेफर किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी को इनिट किया। और इनिट करने के बाद मैंने क्या किया, जब ये इनिट हुआ तो इसमें अपने नोड का नाम रख दिया जो मैं रखना चाहूँगा। तो मैंने लिखा DOS to pub नोड, नोड का नाम जो रखना चाहो तो यहाँ पे नोड का नाम रख दिया। अब मेरा ये हो गया। अब मुझे एक्चुअली क्या करना है, जब ये हो गया तो मुझे पब्लिशर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले लिखूंगा सेल्फ। सेल्फ हमेशा लिखना है क्योंकि सेल्फ वो है, तो ये अपने आप को किसको करेगा, अपने पेरेंट क्लास को रेफर करने लगा। तो अपने आप को पेरेंट क्लास क्लास पब को रेफर करने लगा। अब देन सेल्फ डॉट पब, मतलब ये पब तो मैं पब्लिशर जो भी नाम रखना चाहूँ वो वेरिएबल का नाम रख सकता हूँ। सेल्फ डॉट पब्लिश पब, मैंने जो अपना नाम रखना चाहता हूँ, जो भी अपना नाम रखना चाहे वो रख सकते हैं। देन सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट मुझे रेफर कराना है। और इसके बाद क्रिएट पब्लिशर, क्या लिखना है, क्रिएट पब्लिशर। क्रिएट पब्लिशर से क्या होगा, पब्लिशर एक्चुअली बन जाएगा। अब पब्लिशर बनेगा बट उसमें अभी वैल्यू कुछ नहीं चाहिए। तो सेल्फ पब्लिशर। अब इस पर पब्लिशर होगा। पब्लिशर में क्या क्या वैल्यू हो सकती है, एक तो टॉपिक का नाम, किसके थ्रू हम डेटा भेजना चाहते हैं, टॉपिक का नाम। सबसे पहले चीज़ क्या होगी, टॉपिक नेम, क्या होगा, टॉपिक नेम। हम किस टाइप के मैसेज को भेजना चाहते हैं, तो मैसेज किस टाइप का भेजना चाहते हैं, स्ट्रिंग टाइप का मैसेज भेजना चाहते हैं। किस टॉपिक में भेजना चाहते हैं, लिख दूँ मैं टॉपिक 1 में डेटा भेजना चाहता हूँ। और देन क्या करना चाहना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ है, मैं क्यू साइज क्या रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट होगी क्यू साइज 20, 25। मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप ज़्यादातर प्रोग्राम रेफर करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिंपल मिलेगा 10। तो मैं यहाँ पर कितना लिया, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कितना, 25। अब इसके बाद जो पब्लिशर बनाया है उसके लिए फंक्शन मैंने बनाया, और फंक्शन बनाया उसको फंक्शन को कॉल किया। मान लो पब्लिशर मैसेज नाम से मैंने इस फंक्शन को मान लिया और मैंने फंक्शन का नाम दे दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, अब उस फंक्शन को फिर से बनाऊंगा। अब वो फंक्शन मैंने बनाया यहीं पे, कि ये क्लास के अंदर यही चीज़ मैंने सेल्फ यूज किया है तो क्लास के अंदर पे ही है। तो डेफ क्या करना है, उसको एक्सेस करना है। तो मैंने लिखा पब्लिशर मैसेज, ये मेरा फंक्शन है, इसमें मैंने कुछ वैल्यू तो दी नहीं है तो मेरा क्या होगा, ये एम्प्टी रहेगा। बस इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो कॉल होती है कंस्ट्रक्टर वाली वो होगा सेल्फ, जो हर जगह पे कॉल की जाएगी, जिसके साथ सब वैल्यू एक्सेस करेंगे। तो मैसेज, अब मैसेज में मान लो मैंने स्ट्रिंग मैंने बताया था, स्ट्रिंग जो हमने डेटा टाइप को निकाला था। अब ये डेटा टाइप में स्ट्रिंग की वैल्यू आई। अब मैसेज डॉट, मैंने वहाँ पे सिखाया था मैसेज डॉट डेटा से एक्चुअली जो मुझे वैल्यू पब्लिश करानी है वो वैल्यू को मैं दे सकता हूँ। तो लिखूँगा हे आई एम पब्लिश डेटा, ये मैंने डेटा लिखा। और इसके बाद मुझे क्या कर देना उस डेटा को, क्योंकि यहाँ पे क्या बनाया था मैंने, पब्लिशर बना दिया था पर उसमें एक्चुअली वैल्यू नहीं थी। सेल्फ डॉट क्रिएट पब्लिशर क्रिएट हो गया। अब पब्लिशर क्रिएट होगा, उसमें क्या होगा, पहले एक किस टाइप का मैसेज भेजना चाहता हूँ और किस में भेजना चाहता हूँ
किसके थ्रू भेजना चाहता हूँ या किस में भेजना चाहता हूँ, तो टॉपिक के थ्रू मेरा डेटा जाएगा। मुझे किस टाइप का टॉपिक में डेटा डालना है, मैंने स्ट्रिंग टाइप का डेटा डालना है। और क्यू साइज इसलिए रखते हैं कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि मैं डेटा भेजाऊँ और सारा डेटा, कितनी डेटा के होल्ड करने की कैपेसिटी है रखना होता है, जिससे हमें यह है कि कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो हम ईजिली उस डेटा को होल्ड करें और बाद में वो पब्लिश करा पाए। नहीं तो डेटा आपका वेस्ट हो सकता है, आप लगातार भेजे हैं और कुछ डेटा नहीं सुना तो वेस्टिंग के कारण हम लोग यहाँ पर क्यू साइज का रखते हैं, जिससे डेटा कुछ होल्ड करके रखे तो इन फ्यूचर में हमारा कोई भी डेटा लॉस्ट ना हो पाए। तो अब देखो, जब हमारा वो पब्लिशर बन गया था तो सेल्फ डॉट, अब क्या करना है, पब में, जो पब मैंने वेरिएबल बनाया था उस पब में क्या करना है, डेटा को पब्लिश करना है। तो सेल्फ डॉट पब, वो पब्लिक उठाया मैंने ऊपर से, क्योंकि जहाँ पे मैंने पब्लिशर को डिफाइन किया था, एक्चुअली वहाँ पे वैल्यू नहीं गई थी, सिर्फ डिफाइन किया था। इस टाइप का ये टेम्पलेट है, उसको यूज करके मैं बार बार वैल्यू को पब्लिश करना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं बार बार उस चीज़ नहीं लिखना चाह रहा, तो यहाँ पे लिखूँगा पब्लिश। जैसे मैंने पब्लिश किया, अब मैं कौन सी, ये जो वैल्यू है मैसेज डॉट डेटा में मैंने मैसेज है, एक्चुअली मैसेज डॉट डेटा उसको एक्सेस करके उसमें वैल्यू डालने का एक तरीका है। तो यहाँ पर मैंने लिखा मैसेज और यहाँ पे हमारी एक्चुअली वैल्यू डल गई। अब देखते हैं क्या करना है, मुझे सिंपल सी एक चीज़ करनी है कि मैं अपने, अब एक्चुअली मैं उस वैल्यू को क्या करूँगा, पब्लिश कर दिया था, सब कुछ हो गया, पर मुझे मैसेज एक्चुअली वैल्यू देखनी है, तो मैं लिखूँगा प्रिंट फंक्शन अभी यूज करूँगा। वैसे लॉगर होता है सेल्फ डॉट लॉगर में, ये सब चीज़ें आगे बताऊँगा, पर अभी नहीं, ज़रूरत नहीं, जितना ज़्यादा बेसिक से जा सकें उतने बेसिक से जाएंगे, देन आगे चीज़ें ये सीखते जाएंगे। तो क्या करना है, मैसेज में वैल्यू थी, मैंने प्रिंट कर दिया, बस सिंपल हो गया मेरा काम। अब मैंने क्या है, इसको सेव किया और फिर क्या करना होता था, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, आपको जाके सेटअप डॉट पाई में जाना होता है। सेटअप डॉट पाई में जाके यहाँ पर चेंजेस करने होते हैं, कहाँ पे, एंट्री पॉइंट्स में, वहाँ पे जाके पहले चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहाँ पे चेंजेस की, यहाँ पे क्लिक करना है, और ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो मुझे शायद नहीं लगता कि अब बार बार सिखाने की जरूरत है। तो यहाँ लिखूँगा, क्या लिखना है मुझे, पब्लिशर के लिए लिखना है, तो पब लिख दे रहा हूँ, पहला मेरा पब है, और पब इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पैकेज का नाम पैक डॉट, यहाँ पर लिखना है पब्लिश, जो मेरे फाइल का नाम है, तो मैंने लिखा था फाइल का नाम क्या, मैंने यहाँ पे रखा था, यहाँ पे फाइल का नाम रखा फर्स्ट डॉट, यहाँ पे है मेरे फाइल का नाम फर्स्ट रॉस पब। इसको उठाऊंगा और यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, और फिर इस पर कॉलन पे मेन, और मैंने इसको बना दिया, इसका कॉमा, ये मेरा हो गया सेव। अब देन मुझे क्या करना है, आपसे अपने पैकेट के अंदर cd ROS2 क्लास, और इसके बाद में, सॉरी हमारी ROS2 क्लास 1 थी, cd ROS2 क्लास 1, और इसके बाद क्या करना है, क्लियर कर दूंगा ये पुरानी चीज़ों को जो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉल बिल्ड करना है, कॉल बिल्ड, और जैसे ही कॉल बिल्ड करेंगे, जब हमारा कॉल बिल्ड पूरा तैयार हो जाएगा, देन हमें क्या करना है, अगला काम, ये चीज़ करने के बाद हमें उस फाइल को रन करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, सोर्स इंस्टॉल सेटअप डॉट बैश, ये हमें हर किस में करना है, तो हर टर्मिनल में करना होता है। ये दूसरा एक तरीका मैं आगे जाकर आपको वीडियो में बताऊंगा, कैसे एक बार उसको चीज़ें कर दे तो हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा सोर्स SOURCE, और इसके बाद लिखना है इंस्टॉल, फिर लिखना है सेटअप, फिर लिखना है बैश। जैसे हमारा हो जाएगा, अब क्या लिखना है मुझे, ROS2, फिर इसका लिखना है फाइल का नाम, फिर पैकेज का नाम पैक, और मैंने पब्लिशर का नाम लिखा है पब, और फिर क्या लिखना है, बस सिंपल मेरा हो गया। अब इसके बाद मुझे देखना है कि एक्चुअली हो रहा है नहीं हो रहा है, तो देख सकते हैं क्या हो, डेटा हे एम पब्लिशिंग डेटा, सिंपल मैंने एग्जाम्पल मैसेज में ये चीज़ डली हुई है। अभी इसको मैं और अच्छे तरीके से जो लिखना तो वो भी लिख सकते हैं। अब एक्चुअली हम यहाँ पर जाके अगला टर्मिनल में वो देख सकते हैं कि ROS टॉपिक लिस्ट करके दिया, एक्चुअली कितने मेरा टॉपिक दिख रहा है, तो ROS टॉपिक 2 ऑलरेडी पहले से टॉपिक आते हैं, होते हैं चालू, तो वो, और इसके अलावा सॉरी ROS टॉपिक नहीं होता, ROS2 टॉपिक लिखते थे, ये ROS1 के साथ करते हैं, तो थोड़ा सा याद रखना है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो मेरे यहाँ पर टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक 1। अभी आपको ये टॉपिक 1 दिख रहा है, मैं एक और प्रोग्राम बनाऊंगा और जिसमें हम कंटिन्यूस रेट पे डेटा पब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड, मैं क्या लिख रहा हूँ, सेकेंड ROS pub डॉट py। अब इसमें मैं आपको साथ में क्या करना है कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया था फर्स्ट नोट वाला, उसी में फर्स्ट ROS pub को सिंपल उसी को उठा के रखना है, और इसमें क्या करना है मुझे,
कंटिन्यूस रेट पे डेटा को पब्लिश करना है। कंटिन्यूस रेट पे डेटा को पब्लिश करना है तो क्या एक्स्ट्रा चीज़ करनी होगी, मतलब कंटिन्यूस रेट पे डेटा पब्लिश करने के लिए मुझे एक टाइम के मतलब कुछ ना कुछ टाइमर लगाना होगा। इस मैसेज से डेटा को पब्लिश करो, फिर वापसी आओ, फिर डेटा पब्लिश करो, इसी तरह से चीज़ें करनी हो। तो इसके लिए मुझे एक चीज़ ऐड ऑन करनी होगी, सेल्फ डॉट क्रिएट टाइमर। इससे क्या होगा, हमारा टाइमर क्रिएट हो जाएगा और वो हर उतने टाइम के बाद अपने आप उसको क्या करेगा, अपने आप उस फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने अलग से एक फंक्शन बनाया, तो यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट टाइमर लिख दिया, इक्वल टू सेल्फ डॉट क्रिएट टाइमर। क्या लिखूंगा, क्रिएट टाइमर। जैसे सेल्फ डॉट क्रिएट टाइमर लिखूंगा और इसके बाद मुझे कितने टाइम के बाद बार बार इसको कॉल करना है, तो 0.2 सेकेंड के बाद अपने आप ये क्या है, नैनो सेकेंड के बाद अपने आप ही इसको कॉल कर लेगा। तो सेल्फ डॉट नैनो सेकेंड नहीं होता, सॉरी, सेकेंड के बाद ही अपने आप कॉल कर लेगा। सेल्फ डॉट पब्लिश, जो मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा है, जो पब्लिशर मैसेज मेरे फंक्शन का नाम है, बस इसको मुझे कॉल कर देना है। और जैसे ये कॉल करेंगे तो अपने आप बार बार आप उसको कॉल कर लेगा। तो सिंपल सी चीज़ मैंने आपको आइडिया दी है और कोड में ज़्यादा चेंजेस नहीं होना है। यहाँ पर मैसेज आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब मैंने इसको सेव किया, अब इस फाइल को भी मैं सेव करूँगा। यहाँ पर मैं फाइल का नाम रख दूँगा pub1 और pub1 और यहाँ पे मैं सेकेंड रॉस नोट पब्लिक दिया, सेकेंड रॉस पब, और मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। अब वापसी मैं क्या करूँगा, इसको कॉर्नर डीएक्टिवेट करूँ, ये यहीं पे रहने देते हैं और अगली एक फाइल खोलते हैं जिसमें हम चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। रॉस टॉपिक लिस्ट करेंगे तो देखेंगे एक्चुअली कितनी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कॉन्डा डीएक्टिवेट, ये हुआ। अब मुझे क्या करना है, क्लियर कर दूंगा इसको पहले, सबसे पहले अब कॉल बिल्ड करूंगा, कॉल बिल्ड, और जैसे कि कॉल बिल्ड करूंगा तो मेरा वो पैकेट बिल्ड हो जाएगा और जो मैंने अपडेट किया वो भी बिल्ड हो जाएगा। आप पैकेज सिलेक्ट कर यूज कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो इसलिए मैं बार बार कॉल बिल्ड कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाए। फिर मैं पैकेज सिलेक्ट कर बार बार यूज करूँगा तो आपको वो चीज़ बैठ, बट आप सिंपल कॉल बिल्ड, पैकेज सिलेक्ट और अपने पैकेज के नाम से स्पेशली उस पैकेज को ही बिल्ड कर सकते हैं। अब मैंने क्या लिखा, सोर्स इंस्टॉल सेटअप लिखना होगा, सोर्स इंस्टॉल सेटअप बेस, ये चीज़ करेंगे। देन इसके बाद लिखना है रॉस टू रन, पैकेज का नाम पैक और फाइल का नाम pub1। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या किया, लगातार डेटा हर 2 सेकेंड के बाद पब्लिश हो रहा है। अब ये चीज़ है, यहाँ पे हमारे टॉपिक पहले क्या था, टॉपिक 1 दिख रहा था, अभी भी मेरा टॉपिक 1 ही देखेगा क्योंकि मैंने क्या किया, टॉपिक का नाम तो चेंज नहीं किया है। तो अभी हम एक चीज़ क्या करना है, टॉपिक 1 ही फिर से दिखेगा। अब दोनों टॉपिक हैं तो एक टॉपिक ही रहेगा। तो इस वजह से हमें क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे एक टॉपिक 1 का नाम की जगह टॉपिक 1-2 कर देंगे और ये हमारा टॉपिक का नाम चेंज हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली इसको बंद कर देना है और फिर से कॉल बिल्ड करेंगे एक बार, तो चीज़ें अपडेट हो जाएगी। देन हम उस चीज़ को देख सकते थे, हाँ एक्चुअली एक ही जगह आप 2 टॉपिक देखेंगे और हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। तो ये थोड़ा से चीज़ें हैं जिससे आपको मैं आइडिया डेवलप करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरा डेटा पब्लिश हो रहा है और यहाँ पे डेटा पब्लिश होने के बाद हर 2 सेकेंड बाद अब यहाँ पे मैं एक्चुअली लिखूँगा रॉस टू टॉपिक लिस्ट, तो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक कितने दिखेंगे, 4। तो ये कौन सा था, ये पहले वाले का जिसमें मैं सिर्फ एक टाइम डेटा पब्लिश कर रहा था। ये टॉपिक 1-2 क्या है, जो अभी है, जो मैं कंटिन्यूस रेट पे डेटा पब्लिश होता जा रहा है। अब मुझे इस टॉपिक, ये रॉस टॉपिक 1-2 है, इस डेटा को लिसन करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाए हैं। रॉस टू टॉपिक क्या करना है, रॉस टू टॉपिक इको करेंगे और जैसे इको करेंगे टॉपिक 1-2 और हमारा टॉपिक 1-2 किया और टॉपिक 1-2 का डेटा लिस्ट क्या करने लिसन करने लगेगा। आप उस डेटा को सुन सकते हैं, हे डेटा आई एम पब्लिश, हे आई एम पब्लिश डेटा, हे आई एम पब्लिश डेटा, ये कंटिन्यूस रेट पर डेटा पब्लिश हो रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।